हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सान लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर जो मैथ पढ़ा रहे हैं उसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें आपको हमने लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन लिया है, जो कि हर टाइप के क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा लिया गया है वो कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 18 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है। कोई एक चतुर्भुज है जिसका जो है विकर्ण जो है 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, समचतुर्भुज जैसे ये जो बन गया आपका, ये आपका कोई समचतुर्भुज हो जाता है। ठीक, ये हो जाता है आपका समचतुर्भुज। और ये जो बीच से खींचा जाता है ये आपका होता है विकर्ण। इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण। तो इसकी लंबाई हमें दे दी गई है, मान लो इसका दे दिया गया है 12 सेंटीमीटर और इसकी दे दी गई है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर और ये 18 सेंटीमीटर। इसमें क्या कह रहा है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए, इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए इसमें क्या कह रहा है? सबसे पहले एक फार्मूला होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ही पूछ रहा है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है? 1/2 गुणे में होता है विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है? विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल हो जाता है। ठीक, विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्णों का गुणनफल तो सीधा आपको पता है, विकर्ण क्या दिया गया? 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो आप इसी फार्मूले में रखकर लगा सकते हैं। तो 1/2 ऐसे लिख दीजिए, विकर्णों का गुणनफल यानी कि 18 और गुणे में 12। तो 2 से इसको काट दीजिए, 2 का नाम 2, 2 9 में 18, तो 12 9 108, 108 को 1 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 108। और क्षेत्रफल है तो ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या इसको कर सकते हैं सेंटीमीटर वर्ग। ये आपका हुआ आंसर। ठीक, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन बता देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। ये त्रिज्या दिया गया है यानी कि आर आपको दिया गया है। आर बराबर क्या होता है? 14 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है, क्या होता है? वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो आपका हो जाएगा 2 पाई r। ठीक है, जहां पाई का मान क्या होता है? 22/7। तो आपको r का मान दिया ही गया है और पाई का मान आपको यहाँ पर क्या होता है? पाई बराबर होता है 22/7। तो इसको पाई के प्लेस पर आप रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 × पाई का मान हो जाएगा 22/7 और गुणे आर का मान क्या दिया गया आपको? 14 सेंटीमीटर। तो 7 का नाम 7 और 7 दूना 14। ठीक, यानी कि ये कट गया तो आपका बचा क्या? 44 हो जाएगा। 22 दूना 44 और 44 दूना हो जाएगा कितना? 88। क्या हो जाएगा? 88। तो ये आपका निकल आया किस क्या? वृत्त का परिधि। ठीक है, परिधि क्या होता है? जैसे ये मान लीजिए हमारा क्या है? वृत्त है। तो ये जो हमारी चीज है ये क्या है? ये हमारी परिधि है। ठीक है, ये बॉर्डर ही हमारा क्या है? परिधि है। उसके बाद क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई r स्क्वायर। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान रख दीजिए 22/7 और r का मान क्या हो जाएगा? 14 गुणे में 14, क्योंकि r स्क्वायर है। तो ये हमारा इससे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7 का नाम 7 और 7 दूनी 14। ठीक, तो 14 दूना 28, यानी कि आपका हो जाएगा कितना? 22 गुणे में 28 और 22 और 28 का गुणा हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल दिया गया तो ये वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर
अगला बता देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। कितना? 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघला करके एक बड़ा घन बनाया गया है। बड़े घन का आयतन ज्ञात करो। तो बड़े घन का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो देखिए पहले घन का आयतन हम सबसे पहले निकाल लेंगे। पहले घन का आयतन, तो आयतन बराबर आपका क्या होता है फार्मूला, ये क्यूब यानी कि भुजा का क्यूब हो जाएगा। तो पहला कितना दिया गया है 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर का आपका हो जाएगा यानी कि 9 का क्यूब। तो 9 का क्यूब आपका हो जाएगा कितना, हो जाएगा 729 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये पहले घन का हमने क्या निकाल लिया, आयतन। अब हम निकालेंगे क्या, दूसरे घन का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो दूसरे घन का आयतन बराबर दूसरे घन का आयतन। तो दूसरे घर का आयतन क्या निकलेगा, 4 दिया गया है क्योंकि 4 सेंटीमीटर का दिया गया है। तो 4 का क्यूब हो जाएगा कितना, 64। क्या हो जाएगा, 64 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये दूसरे घन का आयतन हो जाएगा। उसके बाद क्या करा, बड़े घनों का आयतन ज्ञात करो। तो आप लिखिए बड़े घन का आयतन बराबर दोनों घनों का आयतन का जोड़। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो बड़े घन का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन बराबर, तो छोटे घन का निकाल लियो, बड़े घन का निकाल लियो, तो दोनों को जोड़ लो बस। आयतन बराबर हो जाएगा दोनों घनों का आयतन, दोनों घनों के आयतनों का योग तो दोनों घनों का आयतन क्या है, एक का है 729 और दूसरे का है 64। तो दोनों को जोड़ लो, तो 4 और 9 हो जाए आपका 13 के 3 कैरी आया 1 और 6 2 8 8 1 9 यानी कि 793 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 793 घन सेंटीमीटर। इस तरह से आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं जो कि मध्यिका पूछा गया है। क्या पूछा गया है, मध्यिका कह रहा है कि 4 11 16 15 12 5 7 9 10 की मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें आपको हर टाइप का क्वेश्चन कवर करा रहे हैं, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को लिखने के लिए सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जब भी आपकी मध्यिका पूछा जाए तो इस टाइप का अगर डाटा दिया रहे तो आपको सबसे पहले इसको आरोही क्रम में करना है। किसमें, आरोही क्रम, जिसको हम लोग बोलते हैं बढ़ते क्रम। क्या बोलते हैं, बढ़ते क्रम। तो इसको बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या है, 4। उसके बाद में क्या है आपका, 4 के बाद 5 है, फिर 7 है, फिर उसके बाद क्या है 9 है, 10 है, फिर क्या है 11 है, 12 है, उसके बाद 15 है आपकी, उसके बाद क्या है 16 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना डाटा हो गया 9। यानी कि आपका आ गया क्या, 9 क्या है, विषम संख्या है। तो n बराबर जो आपकी संख्या निकली वो 9 निकली, जो कि क्या है, एक विषम संख्या है। इसको हम विषम संख्या बोलते हैं। ठीक, तो विषम संख्या का जो मध्यिका निकालने के लिए क्या होता है आपका, जब विषम संख्या निकले तो उसकी मध्यिका होता है n + 1 बटे 2, वह पद इसको बोलते हैं। ठीक, तो n के +1 n के बराबर यानी कि ये 9, यानी 9 आपका हो गया, और प्लस में 1 और बटे में आपका हो जाएगा 2। तो 9 1 हो जाएगा आपका 10 और बटे में 2, तो 2 का नाम 2 और 2 पंचे 10, यानी कि 5वां पद क्या हो जाएगा, 5वां पद। तो 5वां पद आपका कौन सा निकला, 5वां पद इसमें देखो 1 2 3 4 5, तो आपका क्या हो जाएगा
10, पांचवा पद क्या हो जाएगा 10। तो यही आपका हो गया मध्यिका, या इसी को बोलते हैं मीडियन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मध्यिका निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।